व्यक्तवाणी जो 15 फरवरी 2000 को अव्यक्त बाप दादा द्वारा उचारी गई थी, वो मुरली आज हम श्रवण करेंगे। मुरली का शीर्षक है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि की लाइन क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। जब तक मन बुद्धि स्वच्छ नहीं होंगे या बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, तब तक डबल लाइट फरिश्ते बनकर हम उड़ नहीं सकते। आज बाप दादा अपने स्वराज्यकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थिति वाले बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाबा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे थे। जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। माइट नहीं तो फिर ताज भी नहीं चमकेगा लाइट का। बाबा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियां अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। बाबा ने देखा कि सर्वशक्तियों की नॉलेज भी सब में है, दूसरों को समझाते भी बहुत बढ़िया हैं, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत बहुत अच्छा करें, परंतु अंतर ये है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता होती, उस समय पर वो शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। मतलब शक्ति तो है, लेकिन वक्त पे उपस्थित ना हो तो उसका लाभ क्या। मान लो सहन शक्ति चाहिए किसी परिस्थिति में, और सहन शक्ति आई नहीं, आपने सामना करना शुरू कर दिया, तो विपरीत स्थिति क्रिएट कर ली। जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है, वही शक्ति आप इमर्ज कर सकें, बाबा कहते हैं। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाबा बच्चों कहते हैं, सर्वशक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है कि कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो, सिर्फ सर्वशक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वो कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के अनुसार बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के से मुक्त, पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार क्या देखा? तुरंत दान महापुण्य। सोचो मत, लटकाओ मत। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, ब्रह्मा बाबा की निर्णय शक्ति बहुत फास्ट थी। तो बाबा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले जाना ही है। बाबा के साथ चलने वाले हो या पीछे पीछे आने वाले, जब साथ चलना ही है तो क्या करना पड़ेगा? फॉलो फादर करना पड़ेगा, फॉलो ब्रह्मा बाबा करना पड़ेगा। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप,
और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। कितना सुंदर है। कर्म में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाप, क्योंकि कर्म करके दिखाया। और जब स्थिति जमानी है अपनी निराकारी स्थिति, तो शिव बाबा को फॉलो करना है। जैसे शिव बाबा जब चाहे प्रवेश करता है, जब चाहे निकल जाता है, ऐसे हमारी स्मृति की शक्ति भी जब चाहे इस देह में हो, जब चाहे इस देह से न्यारी परम धाम में चली जाए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को फॉलो करना तो आता है, डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? बाबा पूछते हैं। फॉलो करना तो सहज होता है हमेशा ही, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाती है। कदम पे कदम ही तो रखना है, नकल ही तो मारनी है। क्या नकल भी नहीं मार सकते हम? नकल को असल कर लेना है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो, है ना। मैंने भी अनुभव किया है कई बार कि मान लो कोई ऐसी स्थिति आती है तो बुद्धि बाबा से जोड़ दो, बाबा जो है वहाँ से निर्णय भेज देगा या टच करवा देगा, बच्चे दिस इज़ द राइट डिसीजन। तो बाबा कहते हैं बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाबा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं। कौन सी बात का? अपने मन को स्वच्छ रखो, बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्पों के दाग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े दाग हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाबा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, कैसी भी आत्मा हो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार करने की वृत्ति बनी रहे, ये है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, ये स्वच्छ मन की निशानी नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, जज करो अपने आप को, अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से चेक नहीं करो, डीप जाके गहराई में उतर कर अपनी चेकिंग करो, संकल्पों के लेवल तक चेकिंग करो। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से देख के कह दो सब ठीक है। बाबा कहता है सोच के देखो, बारीकी से देखो, रिफाइन बुद्धि से देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं या नहीं, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाबा समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का दीर्घकालिक अभ्यास चाहिए। तो चेक करना आता है ना, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। संसार में यही होता है, दूसरों की करेक्शन में हम लगे रहते हैं, सेल्फ करेक्शन नहीं करते। और जो सेल्फ करेक्शन नहीं करता, दूसरों की करेक्शन करता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है बाबा से। तो बाबा कहते हैं चेक करो अपने को, दूसरे को चेक मत करो। बाबा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। तो अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों को देखते, इसलिए दूसरों को जज करने में बड़े होशियार हो गए। खुद के वकील बनते हैं, दूसरों के जज बन जाते हैं। होना चाहिए उल्टा, खुद के जज बनो, अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। इसलिए विदाउट चेकिंग देयर विल बी नो चेंज। बाबा ने पहले से भी कहा है, जैसे अभी ये पक्का हो गया कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हूँ, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं,
ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ, कौन सा? पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी का है टाइटल याद रहता है, अब कौन सा टाइटल याद रहना चाहिए? मैं फरिश्ता हूँ, मैं एंजल हूँ, मैं स्थूल शरीरधारी नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीरधारी हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं व्यक्त भाव में नहीं हूँ। अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो, मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं फरिश्ता अवतरित हुआ हूँ। कार्य पूरा किया और अपनी शांति की स्थिति में जाकर स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो, आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, आपकी दृष्टि दूसरों पर प्रभाव डालेगी। ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन जाते हैं। 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में भी नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास करना है। अच्छा, जो 1 सेकंड में फरिश्ता बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड बन सकते हैं, वो हाथ भी, एक हाथ की ताली बजाओ, बन सकते हैं। ऐसे ही नहीं हाथ उठा देना, डबल फॉरनर हाथ नहीं उठा रहे। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वो हाथ उठाओ तो बहुतों ने हाथ उठा दिया। अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करोगे? वो 1 सेकंड तो थिंकिंग में ही चला जाएगा, है ना। घर के काम ही सोचते रहोगे भाई, ये जगत में ही बुद्धि रह जाएगी, भगवान की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं, क्योंकि दीर्घकालिक अभ्यास नहीं। बाबा कहता है 1 सेकंड में फाइनल पेपर है, उस वक्त क्या करोगे फिर? 2 सेकंड भी लग गए तो फेल। अचानक आना है और सेकंड का आना है, हाथ उठाया कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, ये भी बहुत अच्छा। परंतु तुम बच्चों को ये अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, करना ही है। ये अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। चलो, फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं बच्चों को। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक। बाबा की ये मुरली है फरवरी की, तो इसका मतलब 10 महीने बाबा और दे रहे हैं उस टाइम। उसके बाद तो आप देखो 24 वर्ष बीत गए, अभी भी 1 सेकंड में बुद्धि योग नहीं लगता, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते। तो बाबा कहते हैं चलो भी, फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज किया, ढिंडोरा पीटा है, याद है ना? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी, यानी गोल्डन एज के लिए वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, जितना 100 पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। सेल्फ पे अटेंशन। जैसे देह भान आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड या 1 सेकंड? जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम, पता ही नहीं पड़ता कि देह भान में आ ही गए हैं। ऐसे ही ये अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन ये भी पता ही ना पड़े मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। मैं सोल कॉन्शियस
पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो फरिश्तेपन की नेचर बनाओ। बाबा कितने समय के बाद फिर अब पूछे प्रश्न आपसे, कितना समय और चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय और चाहिए? जयंती बहन को पूछा बाबा। फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो, जानकी दादी को बाबा ने कहा। दादी ने कहा आज की आज, कल नहीं। अगर आज की आज है तो फिर तो सभी फरिश्ते हो गए। हो जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरत दान महापुण्य अथवा तुरत दान महाकल्याण। तुरत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।